हेलो दोस्तों, मैं प्रबत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज राणा या सिसोदिया वंश को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम शासक पढ़ने जा रहे हैं वो जा रहे हैं दोस्तों मौकल, महाराणा मौकल, जो 1421 से 33 तक मेवाड़ पर शासन किया था। मैं पहले मौकल के बारे में, मौकल के जीवन के बारे में आपको थोड़ी सी बातें बता दूं कि मौकल के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मौकल के जो पिता थे लाखा के साथ हंसाबाई का किस प्रकार विवाह होता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। फिर मौकल ने किस प्रकार एकलिंग जी का परकोटा, किस प्रकार वो विद्वान था, कौन से मंदिर बनाए, और मौकल की हत्या किस प्रकार उसकी जो माता थी, ठीक है, खेता की पत्नी थी, जो खातिन थी, किस बात को नाराज होकर उसके पुत्रों ने मौकल पर हत्या की। तो अंत तक आप वीडियो देखते रहे, आपको हर एक चीज का जवाब मिलेगा दोस्तों। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि मौकल की प्रारंभिक कहानी। तो मैं बता दूं, जिस समय महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक थे और रणमल चुंडा द्वारा रणमल बड़ा होने के बावजूद भी कान्हा को उत्तराधिकारी बनाने के प्रश्न पर नाराज होकर वो लाखा की सेवा में चला जाता है और अपनी बहन लाखा का विवाह वो चुंडा से करना चाहता था। लेकिन जिस दिन नारियल भेजा जाता उस दिन दरबार में चुंडा मौजूद नहीं था, तो दरबारी मजाक रूप में ये कहते हैं कि चुंडा नहीं हुआ तो क्या, ये जो नारियल है सगुन का, ये आप लाखा जी को दे दो। तो लाखा मजाक में कहता है कि मेरे जैसे बूढ़े को आप कौन शादी करेगा। तो जो नारियल लेके जाता है वो वापस रणमल को ये पूरी घटना बताता है और रणमल तब लाखा से मिलते कहता है कि अगर मेरी बहन हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र यदि मेवाड़ का शासक बनता है तो मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ करूँगा। जब इसकी जानकारी चुंडा को मिलती है तो चुंडा कहता है कि अगर मेरे पिताजी शादी कर दें तो मैं मेवाड़ के जो मेरे पिताजी का उत्तराधिकारी बन, मैं उसको त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तब राणा चुंडा, मैंने आपको बताया था कि राणा चुंडा को इसके जो ये अपना राजपाट त्यागते हैं और हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र को वो कहते हैं कि शासक बनेंगे। इस कारण उनको मेवाड़ और राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है दोस्तों। अब देखना, जब मौकल शासक बना दोस्तों तो केवल 12 वर्ष की आयु का था और लाखा की मृत्यु हो जाती है। जो मौकल शासक बनता है दोस्तों, मौकल जो मेवाड़ का चित्तौड़ का शासक बनता है वो 1421 में दोस्तों। ओके, इसके शासक बनने के उपरांत दोस्तों इसका जो निर्माण कार्य है, इसने जो मेवाड़ के जो शांति का काल था उस समय, तो निर्माण कार्य करें तो इसका निर्माण कार्य बहुत मोस्ट है। स्टार्ट में बता देता हूं आपको कि एक तो एकलिंग जी का परकोटा बनाया था। एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका परकोटा बनाया था। एक दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो भोज द्वारा, जो भोज परमार शासक था, कैसा शासक था परमार, इस भोज का कुछ समय तक चित्तौड़ पर अधिकार रहा था। तो इसने एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था त्रिभुवन नारायण का मंदिर, नारायण का मंदिर। तो इस मंदिर का मौकल ने पुनर्निर्माण करवाया था और इस मंदिर का नाम परिवर्तन होता है और मौकल इसका पुनर्निर्माण करके इसका नाम समृद्धेश्वर मंदिर रखता है। तो एक तो ये मोस्ट हो जाएगा, ठीक है। आजकल युद्ध नहीं पूछते, इसके द्वारा निर्माण कौशल और वो पूछा जाता है। एक चित्तौड़ दुर्ग में इसने भगवान विष्णु का मंदिर बनाया था और जिसको द्वारका नाथ का मंदिर भी कहते हैं, यानी कि विष्णु का मंदिर या कृष्ण का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूं कि विष्णु का मंदिर भी कहा था, इसको कहा था विष्णु का मंदिर, जिसको चित्तौड़ दुर्ग में द्वारकाधीश का मंदिर भी, द्वारका नाथ का मंदिर भी कहा जाता है। ये तो 3 तो थे इसके, एकलिंग जी का परकोटा, भोज द्वारा जो मंदिर था परमार शासक, उज्जैन का राजा था, त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनाया था जिसको समृद्धेश्वर मंदिर कहते थे। फिर दोस्तों इसके शासनकाल में कुछ शिल्पकार थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे। अगर ये देखना, इस प्रकार के मंदिर बना रहे, इस प्रकार का त्रिभुवन का पुनर्निर्माण, तो कोई बहुत विद्वान है। तो मन्ना, फन्ना और विशल ये इसके प्रसिद्ध शिल्पकार थे।
तो शिल्पकार कौन थे? ये थे दोस्तों। इसके समय में दो बहुत बड़े विद्वान और साहित्यकार थे। विद्वान, ठीक है, विद्वान कौन थे? एक तो योगेश्वर भट्ट और एक विष्णु भट्ट। योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट ये विद्वान थे। तो एक बार देखना किन परिस्थितियों में ये शासक बनता है और क्या होता है, ठीक है। अब देखना निर्माण क्या हो गया, एकलिंग जी का मंदिर का परकोटा बनाता है, बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया, ये सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न है, इस पर आप ध्यान रखना। और ये दूसरी चीज है दोस्तों, एक यहां पर देखना मैं एक दो चीज, जब मोगल शासक बनता है तो इसका प्रारंभिक समय में जो इसका संरक्षण होता है वो भीष्म पितामह, प्रारंभिक काल में जो इसका संरक्षण होता है वह होता है जो चुंडा होता है। लेकिन मोगल की जो माँ होती है हंसाबाई, उसको हमेशा ये वहम रहता, शक रहता कि कहीं चुंडा एक दिन मारकर मोगल की हत्या करके कहीं शासक नहीं बन जाए। तो जब चुंडा को इस बात की जानकारी मिलती कि माँ हंसाबाई मुझ पर वहम करती है, शक करती है, तो वह अपने भाई राघव देव को इसका संरक्षण बनाकर वह मांडू चला जाता। लेकिन हंसाबाई राघव देव पर भी विश्वास नहीं करती है और अपने भाई मारवाड़ से रणमल को बुलाती है। किसको बुलाती है? रणमल को बुलाती है और रणमल से कहती है कि मुझे इन पर शक है कि कहीं ये मोगल की हत्या नहीं कर दे। तो चुंडा देखना मांडू की ओर निकल चुका था, राघव देव संरक्षण था। अब हंसाबाई ने रणमल को बुलाया था, लेकिन रणमल ने इस राघव देव की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद राठौड़ों की नियुक्ति शुरू कर दी। इसके बाद सिसोदिया थे वो इनसे डरने लगे, लेकिन रणमल ये काम कर चुका था। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे प्रश्न में जब रणमल का मेवाड़ में प्रवेश हो गया, राघव देव की हत्या हो गई, सिसोदिया नाराज हो गए, तब चुंडा, तब देखना, अब मैंने कहा था मैं अंत तक बने रहना, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा मोगल की हत्या कैसे होती है। ऐसे में राठौड़ और सिसोदिया के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक दूसरे ऊपर शंका करने लगे। तब देखना दासी पुत्र खेता, क्षेत्र सिंह और खेता के जो दासी पुत्र थे, अमूमन शांति के काल में ये देसुरी की नाल और झीलवाड़ा है, यहाँ पर शिकार खेलने आते थे मेवाड़ के शासक। तो शांति काल में ये देसुरी की नाल और झीलवाड़ा के बीच में शिकार खेलने आए। तब खेता के दासी पुत्र, वो दासी, उसकी जो खेता की जो पत्नी थी, ठीक है, उपपत्नी थी, वो खातिन थी जो लकड़ी का काम करता था, जिसको उस समय सूत्रधार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में सूत्रधार से सुथार पड़ा था। तो उसकी जो दासी पुत्र पत्नी थी खेता की, वो सुथार थी और उससे दो पुत्रों का जन्म हुआ था, एक चाचा और बेरा। ठीक है, तो चाचा बेरा को कुछ लोगों का संरक्षण और सह प्राप्त, जिसमें मेहपा पवार और अक्का भी थे और शायद संभवत चुंडा का भी हाथ था। तो ये बहुत दूर झीलवाड़ा के पास बहुत दूर शिकार खेलने जाते हैं और शिकार खेलते समय दोस्तों ये मोगल की मोगल मजाक में चाचा और भेरा जो खातिन के पुत्र थे, ठीक है, उनसे पूछते कि ये पेड़ किस जाति का, किस प्रजाति का, किस किस्म का। तो चाचा बेरा को लगता कि हमारी माँ खातिन थी और हमें ये ताना मारा मोगल ने, वो इससे बहुत नाराज हो जाते और मोगल को शिकार के बहाने दूर जंगलों में ले जाते और वहां पर हत्या कर देते दोस्तों। कौन? चाचा और बेरा। लेकिन जब इस बात को, और उस समय कुंभा भी साथ में था, लेकिन कुंभा भाग जाता वहां से, तो रणमल को मालूम पड़ता, तो रणमल वहां आता है, अरावली की देसुरी की पहाड़ियों में से उनको ढूंढते। चाचा और भेरा को तो रणमल हत्या कर देता है, लेकिन अक्का और मेहपा पवार भागकर चुंडा की भांति वो भी मांडू चले जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों इसकी हत्या होती है। लेकिन इसके समय में एक घटना मैं आपको और बताता था कि 1400, मतलब जो गुजरात का शासक था, गुजरात का शासक अहमद शाह, ये मेवाड़ पर आक्रमण करता और मोगल उसका सामना करता। लेकिन मोगल उस समय बाहर गया था, तो इसकी पत्नी, जिसका नाम था कमलवती, क्या नाम था दोस्तों? कमलवती।
आप देखना, मेवाड़ की एक चीज बता दो आपको, मेवाड़ की कर्ण देवी जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक का सामना किया था, उसको परास्त किया था, कर्ण देवी। देखना कर्ण नाम मेवाड़ में कितना प्रसिद्ध होता है। कमल देवी जिसने गुजरात के शासक अहमद शाह आक्रमण करती है और अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो जौहर कर लेती है। ठीक है दोस्तों। फिर कर्णावती 1534 में बहादुर शाह के गुजरात के आक्रमण के समय, तो कर्ण देवी, कमलावती और कर्णावती दोस्तों। पद्मिनी एक अपने आप अलग बात है, बात अपने पूर्व में इस पर बात कर चुके। तो कमलावती अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए दोस्तों जौहर कर देती। तो ये था दोस्तों मौकल, जिस पर महत्वपूर्ण सारी की सारी मैंने बात बता दी कंपटीशन दृष्टि से, कि एकलिंगी नाथ का परकोटा, त्रिभुवन नारायण का मंदिर, विष्णु, मन्ना फन्ना और विसल इसके शिल्पकार थे। विद्वान जो थे वो योगेश्वर भट्ट और विष्णु भट्ट थे दोस्तों। ये थी इसकी सारी की सारी महत्वपूर्ण। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। नमस्ते।